तो पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि टेक्निकल स्कूबा डाइविंग और नॉर्मल डाइविंग में क्या डिफरेंस होता है? बहुत 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 सारा फर्क होता है। क्योंकि एज ए लेमैन अगर मेरे से या मैं हमारे ऑफिस में जितने भी हैं, यहाँ पे स्टूडियो में जितने लोग हैं, अगर आप किसी से भी पूछोगे तो उनको स्कूबा डाइविंग मतलब ये है कि हमको गोवा या कहीं जाना है, तो हमको कोई नीचे दिखाएगा, ले जाएगा, कुछ फिशेस वगैरह देखेंगे, एक फोटोग्राफ खींचेंगे और वापस ऊपर आ जाएंगे और हो गया हमारा स्कूबा डाइविंग। इट्स लाइक दैट। इज इट द सेम? ये ट्रैकिंग और माउंट एवरेस्ट में जितना फर्क है उतना इसमें फर्क बहुत स्मार्टली आपने आंसर दिया, बट थोड़ा सा इसको और इलैबोरेट कर दीजिए ना। है। ओके, सो जैसे भी नॉर्मल लोग हम इसे फन फन के रूप में लेते हैं स्कूबा डाइविंग के लिए, तो हम लोगों की लिमिट होती है 12 मीटर तक। हम लोग दूसरे पर डिपेंड होते हैं, कोई व्यक्ति हमको लेके जाता है और हमको घुमा के लेकर आता है। उसमें ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती। उसमें ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, आपने पैसा पे किया 7,000, 9,000, 4,000, 5,000 जो भी चीज अलग अलग जगह का होता है, उतना पे कि आपको व्यक्ति लेके जाता है। आपका कुछ भी आपका नहीं है, ठीक है, वो उसका टाइप कंप्यूटर में टाइम देखता रहता है, 20 मिनट बाद आपको लेके ऊपर आ जाएगा, खत्म। हम जब डाइव करते हैं टेक्निकल डाइविंग, तो टेक्निकल डाइविंग के लिए मैं एक मूवी का आपको रेफरेंस देती हूँ, द गाजी अटैक। द गाजी अटैक मूवी इस पॉडकास्ट को देखने के समय लोगों को देखना चाहिए। तो जैसे पनडुब्बी की कलपुर्जे, पनडुब्बी तो समंदर के नीचे रहने के लिए बनी है ना, जब उसकी कलपुर्जे निकल जाती प्रेशर के कारण। है प्रेशर की वजह से, तो जब हम नीचे जाते हैं प्रेशर की वजह से सेम हमारे ऑर्गन्स के ऊपर भी वही फर्क पड़ता है, ऐसे कुचुम हो जाते हैं हम। तो हमारे टीचर से जो टेक्निकल डाइविंग हम लोगों को कराते थे, डीप डाइविंग कराते, शवीर उनका नाम है, दास और शवीर। शवीर बेस्ट इंस्ट्रक्टर, मैं तो ये कहती हूँ। स्पेशली जो हिंदी भाषी लोग आते हैं उनके लिए तो बेस्ट बेस्ट पर्सन है जो पौंडीचेरी में रहते हैं, क्योंकि वो आपको फर्स्ट एड नहीं होते आपको जब समझ में नहीं आता है। तो मेरे को एक एक चीज, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी स्पेलिंग मुझे नहीं समझ में आती थी, मैं बहुत परेशान रहती कि मैंने चुन लिया। मुझे स्विमिंग नहीं आती थी और मैं समंदर में जा रही हूँ, तो पहली बार क्वेरी में उन्होंने कई बार स्विमिंग सिखाई, पूल में भी सिखाई, पर समंदर का भय मेरे मन से नहीं निकल रहा था। तो अगर कोई मांगता है उनका नंबर पॉडकास्ट में कमेंट सेक्शन में, तो क्या हम share कर हाँ, सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। तो शवीर मेरे लिए बेस्ट इंस्ट्रक्टर थे। उन्होंने मुझे बहुत कूल और रिलैक्स वगैरह बनाया। पहले तो हिंदी भाषी थी, उस पे चीज़ किया और एक दिन तो समंदर में धम से फेंक दिया। ये धक्का दे दिया। सीधा धक्के दे दिया। तो बाकी लोग अगल-बगल थे, पर वो फेयर खत्म करने के लिए, ये उनकी ट्रिक थी। कोई व्यक्ति और पैनिक हो सकता था, और डर सकता था, पर मेरे लिए तो उस दिन के बाद सब कुछ, अरे भाई कुछ भी तो नहीं हुआ। तो ये चीज़ें वहीं से निकली। तो वो आपका फर्स्ट टाइम था पानी में जाने का? नो, नो, नो। मैं जाती थी, गेयर के पास जाती थी, पर मैं ऐसी जैसे हम बंधे-बंधे रहते हैं ना, खुल नहीं पाती थी। डर खत्म ही नहीं हो रहा था। 8-10 डाइविंग हो गई, पर मेरा डर ही खत्म नहीं हो रहा। मैं किसी का फिन पकड़ के ऐसे-ऐसे पीछे-पीछे जा रही हूँ, तो किसी का हाथ पकड़ने की कोशिश करती हूँ। हम लोग बडी बनते, 2-2 बडी बनते। पर मैं खुद सेल्फ नहीं थी। वो डर ही नहीं जा रहा था मुझसे। तो वो डर खत्म करने के लिए मेरे साथ ये किया गया था। तो हम लोग किस चीज़ पे किस बात पे थे? स्कूबा डाइविंग और नॉर्मल डाइविंग में क्या डिफरेंस होता है? ओके, ओके, ओके। तो अब हम लोग नॉर्मल डाइविंग और स्कूबा डाइविंग का अंतर बताते हैं कि हमारा जो इंस्ट्रक्टर शवीर है, वो शुरुआत में हमें खाली बोतल लेके जाते हैं, एक चिप्स का पैकेट लेके जाते हैं और 2 अंडे लेके जाते हैं। तो पहले हम लोगों का यहाँ पे खाली बोतल दिखाते हैं कि खाली बोतल का पानी खत्म हो गया, इसको एक धागे से हम लोग बांध के रखते हैं। देखो वाली दिख रही है ये? और हम जैसे-जैसे 25 मीटर पे जाते हैं, हम देखते हैं ऑटोमेटिकली कंप्रेस हो गई, एकदम दब गई। पहला हम लोगों को उदाहरण देते हैं कि ये तुम्हारे अंदर हो रहा है अभी। 25 मीटर पे तुम्हारे साथ यही हो रहा है। ये टेक्निकल डाइविंग का ज़रा-सा चखना बताया था हमने कि ये चख लो अभी तुम, ऐसी होती है टेक्निकल डाइविंग। अभी कुछ नहीं हुआ है तुम्हारे अंदर, पर ऐसा होता है। दूसरा उन्होंने वही हम लोगों के चिप्स का पैकेट का रैपर दिखाया, वो भी ऐसे हो गया, श्रिंक होते जा रहा है पूरा। श्रिंक होता जा रहा है। और थर्ड था, उन्होंने बोला कि एक टब लिया, उसमें हम सबको 2-2 अंडे दिए और बोले फोड़ दो। हमने फेंके और फोड़ दिए। उन्होंने कहा, ये शवीर ये क्या है? क्या करवा रहे हो आप? फिर जो डॉग वगैरह था उनको बोलिए करो। अब बोलिए ये अंडे को संभाल के रखना। हम बहुत तक बड़े उससे अंडों को लेकर गए। अब हम लोगों की डाइविंग ओशन वाली डाइविंग थी, 2 क्वारी डाइविंग थी, अब 2 ओशन वाली डाइविंग थी। तो ओशन में पहले बॉटल लेके गए और अब बोला अंडे को फोड़ दो। हम 25 मीटर पे अंडे को फोड़ते भप। तो अभी हम जो करके आए थे कि मेल्ट हो गया था, होना तो वही चाहिए था। हम जैसे अंडे को फोड़ते, उबला अंडा कैसा होता है, बिल्कुल वैसा का वैसे दोनों अंडे हुए हैं 30 मीटर पे। मतलब जो ऊपर के सिर्फ कवर जैसे निकल जाता है, बाकी अंदर सब इंटैक्ट रहता है, वैसे ही सब हुआ। एकदम ओह! कड़क हो गया। तो ये होता है प्रेशर। मतलब इतना प्रेशर हमारी लंग्स पे और हमारी बॉडी पे पड़ता है। तो ये हम लोगों को उदाहरण भी करवाया जाता है कि ये देखो,
सो आप जितना नीचे जाते हो तो आप उतना ही कंप्रेस होते जाते हो। तो प्रेशर आपकी बॉडी के साथ बहुत खतरनाक तरीके से रिएक्ट मतलब काम करता है। अब नॉर्मल डाइविंग में आप फन कर रहे हो, तो पर जब हम टेक्निकल डाइविंग करते हैं तो हम पल भर में मर सकते हैं। तो हम लोग 2 लोगों के ऊपर होते हैं, बॉडी के ऊपर 3 तरह के करंट होते हैं पानी में। ऊपर जो लहरें होती हैं हमको क्या लगती है, लहरें, पर इनको हम हमारी भाषा में करंट बोलते हैं। करंट को हम इस तरह से दिखाते हैं, नॉर्मल करंट है तो उसको बोलते हैं नॉर्मल पंच, और करंट है तो फिर और तेज पंच करेंगे, और बोलते बहुत तेज करंट है तो उसको जोर से पंच करते हैं। समंदर में जो हम लोग डाइव डिसाइड करके रखते हैं कि आज कितने मीटर पे जाएंगे, पहले वेदर फोरकास्ट देख के जाते हैं। टेक्निकल डाइविंग करते हैं तो सबसे पहले अपना सिलेंडर रिफिल करने के बाद अपन खुद ही उस पर लिखेंगे। किसी और ने आपको मारने के लिए उसमें इतने इतने परसेंटेज लिख दी तो आप तो गए। तो जब हम टेक्निकल डाइविंग में जाते हैं तो हमारे इक्विपमेंट भी अलग चेंज हो जाते हैं, हमारे इक्विपमेंट कॉस्टली हो जाते हैं, क्योंकि बीसीडी नीचे जाने के बाद फूट जाती है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। बीसीडी क्या होता है? बुओयेंसी कंट्रोल डिवाइस जो पीछे हमारे पीछे लगी हुई होती है, जो हमें बुओयेंसी में मदद मतलब एक जगह रुकने के लिए मदद करती है? नो मतलब फ्लोट होने में मदद? हाँ, फ्लोट होने में मदद कर सकती है, ये समझ सकते हैं आप। जिसमें सिलेंडर लगा हुआ जी, होता जी। है मुख्य रूप से। तो वो हमें बुओयेंसी के लिए बहुत मदद करती है, पर वो यदि अच्छी क्वालिटी की बीसीडी नहीं होती है, या जैसे मैं शुरुआत में सोच रही थी कि यार अभी इतना पैसा कौन खर्च करे, बहुत महंगी आ रही है, तो बीसीडी फूट गई। तो उस दिन मरते-मरते बचे। दूसरे बडी अच्छा था हमारा, जो मेरा इंस्ट्रक्टर अर्जेंटीना का था, वो मुझे लेकर आ गया। तो जब हम नीचे जाते हैं टेक्निकल डाइविंग में, तो एक तो प्रेशर हो गया, दूसरा गैसें नार्कोटिक ज़्यादा हो जाती है। जैसे-जैसे नीचे जाते हैं तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नार्कोटिक गैस होती हैं। तो जैसे आप नीचे जाते हो तो आपका दिमाग शराबी की तरह घूमता है, मतलब स्लो मोशन में रहता है। यहाँ हाथ कैसे फास्ट काम कर रहा है, वो एकदम स्लो काम करेगा, एकदम स्लो काम करता है। तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हमें कहा कि एयर चेंज, पर हम धीरे-धीरे, हमारी एक नोटोक्स ड्रिल होती है, ताकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो मतलब जम जाए। सो नोटोक्स ड्रिल के भी पॉइंट होते हैं। तो नोटोक्स ड्रिल मेरे और मेरा बॉडी सेम। नोटोक्स ड्रिल क्या होता है? नोटोक्स ड्रिल का फुल फॉर्म मैं आपको लिंक में पूरा भेज दूंगी, उस पर एक्सप्लेन करूंगी तो पूरा पॉडकास्ट इसी में चला जाएगा। तो नोटोक्स ड्रिल का वही होता है कि सिलेंडर चेंज करने का तरीका पहले ये, फिर वो मेरा बॉडी मुझे दिख रहा होगा, फिर वो बताएगा ओके, उसके बाद ही वो चेंज करेगा कि करेक्ट सिलेंडर का मैंने लिया कि नहीं लिया है। तो ये सब नोटोक्स, अच्छा, इन अ वे शॉर्ट में अगर जो हम सिलेंडर्स के जो चेंज करते हैं दैट इज इस प्रोसेस को नोटोक्स ड्रिल बोलते हैं। सो क्योंकि हमारे पास 2 सिलेंडर से ज़्यादा होते हैं एक साथ, तो हम जब नीचे जाते हैं तो नार्कोटिक होते समय कुछ भी हो सकता है। गलत एयर आपने ब्रीथ कर ली समंदर के अंदर तो आप मर जाओगे। गलत एयर का क्या मतलब? सो जैसे ऑक्सीजन 6 मीटर के नीचे जाता है, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी जहरीली हो जाती है तो आप मर जाते हो। वैसे हम फिर भी एक सब्स्टिट्यूट के रूप में ऑक्सीजन लेके आते हैं। कई बार सिलेंडर गुम जाते हैं, तो वो लगी और आप नीचे जाके 30 मीटर पे ऑक्सीजन ब्रीथ करो तो आप मर जाओगे। ओके। सो ये सिलेंडर्स के परसेंटेज वाइज हम लोग पूरा रिफिल करके नीचे जाते हैं। सिलेंडर में एक्चुअली होता क्या है अंदर? मतलब आपने बोला कि ऑक्सीजन का हम प्योर सिलेंडर यूज नहीं करते, तो उस सिलेंडर में कौन कौन सी गैस? गैसों का मिश्रण होता है, हीलियम होता है, नाइट्रोजन होती है, बाकी पूरी गैसेस होती हैं। बट जितना मेरे को नॉलेज है कि हीलियम गैस तो बहुत ज्यादा महंगी होती कॉस्टली होती है, बट जब हम लोगों को टेक्निकल डाइविंग करनी है तो ये नार्कोटिक चीज से हम बचने के लिए हीलियम का यूज करते हैं, क्योंकि वो उससे कम नार्कोटिक होते हैं। इन गैसों से ज्यादा नार्कोटिक होते हैं तो आप गलत काम करने लग जाओगे। गलत काम इन सेंस, आपको जाना यहाँ है पर आप जाओगे उधर, आपका दिमाग बहुत स्लो काम करेगा, आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा, आपको डीसीएस हो जाएगा। सो एक टाइम ड्यूरेशन होता है, हमारा डाइव कंप्यूटर हमें बता देता है पीप 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 पीप। तो नीचे समंदर में टेक्निकल टाइमिंग में जाने में 10 मिनट लगते हैं, आने में 4 घंटे भी लग सकते हैं, 2 घंटे भी लग सकते हैं, 1 घंटा भी लग सकता है, आपकी डाइव पे डिपेंड करता है। तो पहली चीज होगी करंट। करंट जो इफेक्ट करता है वो बहुत जोर से करंट के थपेड़ होते हैं। विजिबिलिटी भी तीनों लेयर में चेंज हो सकती है, नीचे भी करंट बहुत तेज हो सकता है। ओके, यही मेरा क्वेश्चन था कि जैसे हमको ऊपर तो करंट दिख रहा है कि भाई बहुत ऊंची लहरें उठती हैं, तो इतनी इंटेंसिटी की लहर नीचे भी होती है? तीनों तरफ, बीच में भी होती है, नीचे भी होती है। तो फिर तो आप कहीं भी फ्लोट करके चले जाओगे, क्योंकि अगर जैसे मैं समुद्र पे खड़ा हूँ, जैसे लेट्स से मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है समुद्र का ज़्यादा, क्योंकि मैं कभी अंदर नहीं गया। बट हम एज़ अ नॉर्मल इंसान की बात करते हैं कि आप समुद्र किनारे खड़े हो और ज़ोर से वेव आती है, तो या तो आपको उस साइड ले जाती है, इस साइड ले जाती है। कहीं न कहीं आपको मूव करा देगी, एक जगह खड़े नहीं रहने देगी। तो इस तरह से समुद्र के अंदर भी होता है? इसलिए हम फिनिंग करते रहते हैं, और जब विजिबिलिटी कम होती है तो बिल्कुल बॉडी हम लोग बिल्कुल एक दूसरे से दूर नहीं जाते और फिनिंग करते हुए कंटिन्यू रहते हैं, इसलिए काफ बहुत दर्द करते हैं। इसीलिए जो हनुमान जी वाली अवस्था होती है उसमें भी फ्रॉग किक होती है अलग, तरह तरह की किकिंग प्रैक्टिस कराई जाती है। मुझे किकिंग प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मैंने आप मेरे फिन्स को देखोगे ना, 2-2 किलो के फिन्स है, क्योंकि वो जेड फिन्स है।
जेट फिन्स क्योंकि करंट को फट से मारते हैं, इसलिए वो सिखाया गया था, पर मुझसे वो हैंडल नहीं हो रहे थे। तो मुझे मेरे टीचरों ने पनिशमेंट के रूप में दिन भर सिर्फ टब में पटक रखा था कि तुम दिन भर बोटिंग करती रहोगी। वो लोग वहाँ मौजूद भी नहीं थे, वो कैमरे में देख रहे होते थे। ये मेरे पनिशमेंट थे। टेबल के ऊपर ऐसे लिटा करके बोला गया कि दिन भर प्रैक्टिस करो फिनिंग की, ताकि सबकॉन्शियसली होना चाहिए। सबकॉन्शियस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि समंदर पे अंदर जाने के बाद आपका दिमाग तो काम करेगा, पर जो रटा-रटाया दिमाग पे जम गया है, वो ऑटोमेटिकली काम करना ज़रूर शुरू करेगा। तो हम लोग तेज़ी से फिनिंग करते हैं, बहुत प्रेशर लगता है। फिनिंग क्या होता है, मतलब पैर चलाना होता है ऐसा? नो, पानी को कैसे बताऊँ? जैसे भी बता सकते हैं आप। नाव में वो मारते हैं ना, हाँ, नाव में हम चाकू जैसे चलाते हैं। तो वो हमारे पीछे फिन लगे होते हैं, तो वो फिनिंग करते हैं। तो जैसे कोई फ्री डाइविंग करता है तो उसके फिन अलग होते हैं, मेरे फिन अलग थे, मेरे जेट फिन्स थे, तो वो अलग तरह से फिनिंग करते हैं। तो हम लोग वैसे तो एंकर डालते हैं, एंकर को फॉलो करके जाते हैं। हम लोगों के पास कंपास होता है, उसको हम फॉलो करते हैं। हमारी डाइविंग की डेप्थ के लिए हमारे पास डाइव कंप्यूटर होता है जो डेप्थ बताता है। हम लोगों की एयर के लिए हम लोग देखते रहते हैं, हम लोग हमारे उसमें कि कितनी एयर बची, बार-बार चेक करने का हम लोगों का वो होता है। अब आती है ये वाले चैलेंजेस। जब नार्कोटिक होती है तो दिमाग बहुत स्लो काम करने लगता है, तो गलतियाँ ज़्यादा हो सकती है। इसलिए हमेशा आपके बॉडी पे ध्यान रखना। विजिबिलिटी ऐसी होती है तो धुंधला हो जाता है, हरा पानी हो जाता है, तो भी आप अपने बॉडी पे ध्यान रखोगे। तो नीचे जाने के बाद अब आती है बॉटम को टच नहीं करना होता है। ये रूल होता है कि बॉटम टच नहीं करना है, क्योंकि नीचे सबसे ज़्यादा स्कॉर्पियन फिश होती है। और स्कॉर्पियन फिश होती रेत के समान दिखती है, उसके इस तरह का साइन से हमारे समंदर में दिखाया था, स्कॉर्पियन फिश ऐसी होती है। सो दिखती वैसी ही है, पर वो इतनी जहरीली होती है कि जैसे स्कॉर्पियन फिश को टच किया तो उसके जहर से नहीं मरेंगे, पर उसका जहर का दर्द ऐसा होता है कि व्यक्ति लोग हार्ट अटैक से मर जाते हैं। उसका जहर होता है जैसे 100 हथौड़े कोई एक साथ एक ही जगह पे मार रहा है। सो स्कॉर्पियन फिश टच होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए हम बॉटम को टच नहीं करते। एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जैसे आप कर रहे हैं, तो जनरली तो आप पूरे सूट में होते हैं, तो अगर क्या सूट में टच होने से भी हो जाता है? इतनी पतली इतनी मोटी लेयर नहीं होती ना आप। वो तो हम लोगों को सूट तो हमारा होता है कि टेम्परेचर मेंटेन कर देखने के लिए, ठंड ज़्यादा होगी उसके लिए, और हम लोगों को डेली ट्रेनिंग होती है उसके लिए। सो वेट सूट हमारा एक इक्विपमेंट है बस, पर वो पूरा नहीं होता है, लोहे का कवर थोड़ी नहीं है। सो वो जितनी नीचे जाते हैं उतनी मरी मतलब पानी ठंडा होता जाता है, उतना ही डार्क होता जाता है, उतने ही चैलेंजेस ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। टेक्निकल डाइविंग में तो मैं बताऊँगी आपको कि इतनी कठिन हो जाती है, कि आपको जो भी पढ़ के आए हो, वो पूरी मोटी किताब एक साथ काम कर रही होती है। आपका डाइव कंप्यूटर, आपका समंदर, आपका ओशन, आपका बॉडी का ध्यान रखना, आपको खुद का ध्यान रखना। आपकी जो साँस ले रहे हो, वो एक साँस में तो आप निपटने वाले हो ना, तो आपकी एक-एक साँस से आपको डिपेंड करता है कि क्या ब्रीथ कर रहे हो, कितनी बची है, कितनी देर में ऊपर जाना है। सारे कैलकुलेशन चल रहे होते हैं। सारे कैलकुलेशन चल रहे होते हैं। और वो जुड़ता जाता है। हम लोगों ने टाइम पे नहीं पहुँचे, तब हमारी बॉडी में ज़्यादा नाइट्रोजन्स के बबल्स बढ़ गए, तो वो फिर कैलकुलेशन चलेगा। अच्छा 8 में 2 गए, तो 2 में से 3 गए, तो 5 मिनट और रुकना पड़ेगा। ये कैलकुलेशन मेरे लिए सबसे कठिन था। तो हम लोग यहाँ पे स्लेट होता है हमारा, वो स्लेट रखते हैं। उसी की पेंसिल लगी होती है, तो स्लेट में ऐसे लिखते हैं, एक्चुअल में कितनी देर रुकना है, 8 मिनट रुकना होता था। तो वो मैंने अपना 8 मिनट बताया, तो हो सकता है उसका 9 मिनट है। तो फिर वो थोड़ा ऊपर जाएगा, मैं थोड़ा नीचे जाऊँगी, पर तो भी हम लोगों को एक-दूसरे का ध्यान रखना है। तो ये बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, तब हम लोगों को समझ में आता है कि इंस्ट्रक्टर कितना मायने रखाता है। तो बट जैसे-जैसे आप नीचे डीप में जाते-जाते हो, वहाँ अंधेरा बढ़ता चला जाता है। तो उस अंधेरे के साथ आप कैसे टैकल करते हो? हेड टॉर्च, टॉर्च होती है हम लोगों की। मतलब मैं हेड टॉर्च यूज़ नहीं करती थी, मैं साइड टॉर्च यूज़ करती थी। तो 2-3 तरह की टॉर्च आती है, वो हाथ में बंधी हुई होती है, वैसी होती थी, पर मैं नॉर्मल टॉर्च यूज़ करती थी, मेरा इंस्ट्रक्टर। और जब मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड का टाइम था, तब मैंने भी हेड टॉर्च यूज़ करी थी, मेरे इंस्ट्रक्टर और मैंने भी।